Hello friends, welcome once again on the official YouTube channel of Envision Institute and I am Anjani Negi. Hope all of you are fine at your places. दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिमांड आती है टीडीएस रिटर्न को लेट फाइल करने पर या टीडीएस अमाउंट को लेट डिपॉजिट करने पर, तो हम उस डिमांड को कैसे व्यू करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके अलावा उस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को व्यू कैसे करेंगे डिटेल में। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट एक तरह की समरी होती है जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताई जाती हैं कि डिमांड क्यों रेज की गई है और कितने रुपए की डिमांड रेज हुई है। ये सब कुछ आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्किंग अकाउंटेंट्स के लिए, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को व्यू करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेसेस की साइट पर लॉगिन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं ट्रेसेस की साइट पर। आप www.tdscpc.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल पे ट्रेसेस लॉगिन टाइप कीजिए और फर्स्ट लिंक पर ही आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का यूजर आईडी, पासवर्ड और कंपनी का जो टैन नंबर है उसे यहाँ पर फिल करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको जो डिमांड आई है आपको सबसे पहले उसे व्यू करना है कि आपको कौन सी डिमांड आई है। उसके लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट टैब्स दिखाई दे रही हैं, डैशबोर्ड, स्टेटमेंट पेमेंट्स, डिफॉल्ट, कम्युनिकेशन फॉर्म्स, डाउनलोड्स और प्रोफाइल। आपको डैशबोर्ड टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से राइट हैंड साइड पर आप देखिए आपको इनबॉक्स में कुछ मैसेजेस शो हो रहे हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक में एक्शन रिक्वायर्ड होता और एक आपको जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बताया जाता है। इस पे आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। तो जो आपकी डिमांड आई होगी वो आपकी एक्शन रिक्वायर्ड वाले मैसेजेस में ही होगी। यहाँ पर बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एक डिमांड आई है अंडर सेक्शन 200A में, जो कि डिपार्टमेंट ने हमें 6 अगस्त को इंटीमेट किया है। अब ये डिमांड क्या है, इसके अंदर कितने रुपए की डिमांड आई, इसको जानने के लिए आपको इस रो को सबसे पहले क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। और ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से ये हाईलाइट हो गया, मीन्स रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। नीचे यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप व्यू डिटेल्स में यहाँ क्लिक करेंगे ये आपको कम्युनिकेशन कैटेगरी डिटेल्स की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको बता रहा है कि आपने जो रेगुलर स्टेटमेंट फाइल की है टीडीएस की वो प्रोसेस की है बट विद सम एरर्स। तो वो एरर्स क्या हैं ये हमें यहाँ से क्लियर नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती। तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी होती। तो आप रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट हो जाएगा, क्वार्टर भी आ जाएगा, फॉर्म भी आ जाएगा। बस आप उसे एक बारी चेक कर लीजिए कि ये डिटेल्स सही हैं और यहाँ से गो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गो पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ डिटेल्स वो आपसे और पूछेगा। वो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ डिटेल्स पूछेगा कि आप सच में डिमांड की डिटेल्स जानना चाहते हैं, और अगर आप डिमांड की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपके पास में उस क्वार्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर होगी। तो वो आपसे उस क्वार्टर की जो आपने रिटर्न सबमिट की है उसका आपसे टोकन नंबर पूछेगा, जिसे हम लोग प्रोविजनल रिसीट नंबर भी कहते हैं। आपको एंटर करना होगा। उस क्वार्टर में किसी भी एक चालान की आपको यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होगी, लाइक उसका चालान अमाउंट, चालान डेट, चालान नंबर। ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करने के बाद में ही जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। तो ये आपको फिल करना है। हम लोग यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक कोड जनरेट होता है।
इस कोड को आप कहीं पर सेव करके रख लीजिए या इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। इस कोड की ज़रूरत आपको तब पड़ सकती है कि मान लीजिए आप कोई और काम कर रहे हो TDS से रिलेटेड और फिर से आपको ऑथेंटिकेशन डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत है, तो आप बार बार वो डिटेल्स एंटर मत कीजिए, आप सिंपली ऑथेंटिकेशन कोड को एंटर कर दीजिए तो आपको वो डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी जो रिक्वेस्ट है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए वो सबमिट हो जाएगी। ये आपका रिक्वेस्ट नंबर है, आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अब हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सबमिट डिपार्टमेंट के पास होगी, तो क्या हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं? क्या वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है? इसके लिए आप डाउनलोड्स वाले टैब पर जाओगे और यहां से रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर क्लिक करोगे। अगर आपको रिक्वेस्ट नंबर याद है तो आप सिंपली यहाँ रिक्वेस्ट नंबर को टाइप कीजिए और गो पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आप सिंपली व्यू ऑल पर क्लिक कीजिए, तो जितनी भी आपने रिक्वेस्ट सबमिट की होंगी अलग अलग ऑप्शंस के लिए वो आपको शो हो जाएंगी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमने अभी जो रिक्वेस्ट नंबर हमारा ये था जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए हमने जो रिक्वेस्ट सबमिट की थी वो सबमिट हो चुकी है, बट अभी उसका स्टेटस अवेलेबल नहीं है। तो आपको कुछ देर वेट करना होता है, हाफ एन आवर और 1 आवर। 1 आवर के बाद आप दोबारा से जब लॉग इन करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो स्टेटस है वो आपको अवेलेबल दिखाई देगा। अब जब आप दोबारा से लॉग इन करोगे तो आपको यहाँ पर जो स्टेटस है वो अवेलेबल दिखाई देगा। इट मीन्स कि अब आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको इस रो के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रो के ऊपर क्लिक करोगे ये रो सेलेक्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद में यहाँ से HTTP डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप इस फाइल को क्या करोगे, डाउनलोड कर दोगे। तो आपकी फाइल आपको डाउनलोड सेक्शन में मिलेगी। अभी ये आपके सामने जिप फाइल आई है। अब आपको इस जिप फाइल को सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करना होता है। तो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को ओपन करने का जो पासवर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको कैपिटल में ही सब कुछ लिखना है। JR कैपिटल में लिखोगे, फिर अंडरस्कोर, जो भी आपका टैन नंबर है उसको आप एंटर करो, देन अगेन अंडरस्कोर, फॉर्म नंबर, लाइक अगर आप 24Q ओपन करना चाहते हो तो आप 24Q लिखोगे, 26Q ओपन कर रहे हो तो आप 26Q लिखोगे। उसके बाद अगेन अंडरस्कोर, जिस भी क्वार्टर की आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो वो क्वार्टर लिखना है। फॉर एग्जांपल Q1 के लिए Q1, Q2 के लिए Q2, इसी तरीके से Q3 और Q4 लिख सकते हो। देन अगेन अंडरस्कोर आएगा और उसके बाद देन आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लिखना है। तो हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे JR, फिर हमने टैन नंबर डाला कंपनी का, देन अंडरस्कोर करके फिर 26Q, Q1 के लिए है तो Q1 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था तो हमने इस तरीके से यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे ये देखिए आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई विद सेम नेम। अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। इसके अंदर देखिए आपको एक टेक्स्ट फाइल दिखाई दे रही है, बट आप जब इसे ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से नोटपैड फॉर्म में दिखाई देती है। इससे आपको समझ में नहीं आता कि हमारी कितने की डिमांड आई है, क्या आई है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसे ओपन नहीं करना, आपको इसको ओपन करने के लिए ट्रेसिस की साइट से जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। तो वो यूटिलिटी भी आपको ट्रेसिस की साइट से मिलेगी। देखिए कैसे उसको आप डाउनलोड करेंगे। आप जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड्स पे जाना है और यहाँ से रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द यूटिलिटी। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आ रहा है आप उसे एंटर कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ट्रेसिस PDF कन्वर्टर यूटिलिटी भी हमारी यहीं से डाउनलोड होती है। अलग अलग यूटिलिटीज आप यहीं से डाउनलोड करते हो। हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए यूटिलिटी डाउनलोड करनी, तो यहाँ देखिए ट्रेसिस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये जो है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा।
जैसे ही ये डाउनलोड हो गया, आप अगेन इसे ओपन करेंगे, आपको एक एक्सेल की फाइल इसके अंदर दिखाई देगी। आपने इसी एक्सेल की फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे ब्राउज के। सबसे पहले आपको क्या ब्राउज करना है, आपको पहली फील्ड में वो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जो आपकी टेक्स्ट फाइल एड हुई है उसको ब्राउज करना। तो आप ब्राउज पे जाएंगे, हमारे वो डाउनलोड्स पे ही है, तो हम डाउनलोड से उसको ले लेते हैं। ये देखिए यहीं से था, ये मैंने उठा दिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को जो व्यू करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप कोई डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप सेम डेस्टिनेशन भी रख सकते हो। मीन्स आपकी जो डिटेल रिपोर्ट बनकर आएगी वो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये सेम लोकेशन लेता है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। हमने सेम लोकेशन ही रहने दी और फिर हम लोग यहाँ से जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग होगी और ये हमारी फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। ओके पे क्लिक कर दीजिए, इसे आप क्लोज कर दीजिए, डोंट सेव। अब आप देखोगे कि हमारी जो फाइल थी वो डाउनलोड सेक्शन में थी। हमने सेम वही फोल्डर को ओपन किया जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसके अंदर पहले हमारी टेक्स्ट फाइल आ रही थी। अब आप देखोगे कि वहां पर एक एक्सेल की फाइल भी जनरेट हो चुकी है। इसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में अब वो आपको बता देगा कि आपकी डिमांड कितने रुपए की आई है और क्यों आई है। तो आप यहाँ पर देखिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग थी 31 जुलाई, बट हमने फाइल की रिटर्न 2 अगस्त को, तो 2 दिन का डिले हो चुका है। आपको पता है पर डे 200 रुपीज की पेनल्टी लगती है, तो 2 दिन के हिसाब से 400 रुपए आपकी जो है वो पेनल्टी लग चुकी। तो ये 400 रुपीज की आपकी जो है डिमांड आई है और आपको इस डिमांड को क्या करना, पे करना है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमांड को किस तरीके से पे करते हैं, ये जो 400 रुपीज की आपका डिमांड आया इसको आप कैसे पे करोगे ये जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।